नमस्कार। आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवजात शिशुओं में मृत्यु दर एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके निवारण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना। ये सभी योजनाएं देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही हैं। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है और आज के कार्यक्रम के विषय का शीर्षक है नवजात शिशुओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकारी योजनाएं। और इस विषय पर हमारे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय कुमार शैवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और दर्शकों, इस विषय पर यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी हमारे फोन नंबर्स की। तो जल्दी से नोट करें हमारे फोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698, 0522-4076-802। और दर्शकों, जब आप हमें फोन करें अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें और अपने टीवी सेट की आवाज को पहले से ही कम कर लें, जिससे हम आपको स्पष्टतया सुन सकें। और डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फोन आते हैं, क्यों ना हम अपनी बातचीत को शुरू करें। तो सबसे पहले नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है जी। और जो भी योजनाएं हैं वो अकेले नवजात शिशु को मृत्यु जो है वो नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि वो माता की मृत्यु भी नियंत्रित करने के लिए दोनों योजनाएं साथ में ही चलती है, एक साथ में चलती है। और उसे हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि जो जब महिला गर्भवती हो गई है तो गर्भवती से लगा के उसके प्रसव तक उसके क्या सावधानी बरतनी है, क्या देखभाल करनी है, वो कौन सी योजनाओं से वो महिला कवर होगी। उसके बाद है प्रसव का समय। प्रसव के समय उसकी जो है किस प्रकार से देखभाल करनी है, किस प्रकार से उसमें काम करने हैं, और प्रसव के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस किस योजना से आम आदमी लाभान्वित हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये है, या स्टेट गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि जैसी ही कोई भी महिला गर्भवती होती है, सबसे पहले हमारी जो 1000 की आबादी में ग्रामीण क्षेत्र में एक आशा बहू है, वो उसका जो है पंजीकरण करती है। पूरा उसका डाटा रिकॉर्डिंग करती है, उसके पहले से कितने बच्चे हैं, परिवार में कोई समस्या तो नहीं है, पहले से अगर डिलीवरी हुई है तो कोई रिपीटेड एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो सारी की सारी उसमें वो रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद जो है कम से कम 3 बार जो है हमारा एएनएम होती है, एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ कहते हैं इसे, हर 5000 की आबादी में हमारे पास जो है वो सब सेंटर है ग्रामीण क्षेत्र में। इस समय स्टेट में जो है 1991 की जनगणना के हिसाब से हमारे पास 20,573 सब सेंटर हैं, और जबकि जो हमारे 2011 का सेंसस है इसके हिसाब से ये 32,017 होने चाहिए। 11,444 सब सेंटर हम नए स्थापित कर रहे हैं। तो जो हमारी एएनएम 5000 की आबादी पे होती है वो जो है कम से कम 3 बार जो है महिला की जांच करती है। महिला की जांच करने के बाद जो है उसमें टीटेनस के जो है टीके लगवाए जाते हैं, एक तो जिस समय पता लग जाए तभी, और एक जो है डिलीवरी के जस्ट पहले। उसके अलावा जो है आयरन की जो है 360 गोली देने का प्रोविजन है। पहले 100 गोली देने का प्रोविजन था, बाद में 180 का था, वर्तमान में 360 गोली दी जाने का। आयरन और फोलिक एसिड की जो है वो 360 गोली उसे देनी है। उसका एक कारण है, क्योंकि जितनी भी मैटरनल डेथ होती है उसमें सबसे बड़े 2 कारण हैं, एक तो आपके एनीमिया, खून की कमी है, और दूसरा टीटेनस। तो टीटेनस तो अब जो है प्रिवेल नहीं है, तो इसे जो है हम लोग एएनसी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो एएनसी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है इसमें। उसमें अगर एएनएम को ऐसा लगता है कि ये कोई जो है मामला सीरियस है और इसमें जो है डिलीवरी में हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि जब भी डिलीवरी में रिस्क होगा तो वो खाली वो माता के लिए नहीं होगा, बच्चे के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। तो जो डिलीवरी में रिस्क होता है उसके लिए जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगी। कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे महिला की हाइट जो है वो 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए, प्री मैच्योर उसकी जो है वो कंसेप्शन तो नहीं है, यानी उसकी आयु 18 साल से तो कम नहीं है, उसे कोई एग्जिस्टिंग बीमारी तो नहीं है, जैसे टीबी की बीमारी है, इस तरह की कोई बीमारी है। कुछ महिलाओं में जो है कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस होती है, जिसमें डिलीवरी होने में दिक्कत होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस तो नहीं है, उसके पैरों में सूजन तो नहीं है, उसका हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ये तमाम सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जो डिलीवरी के टाइम रिस्क पैदा कर सकती है। तो उसे जो है हम लोग HRP कहते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये आवश्यक है कि वो कम से कम जो है महीने में जो है एक बार जो है वो जांच जो है
जरूर कराए। वो 9 तारीख को जो है सुरक्षित मातृत्व दिवस हमारा होता है हर महीने की 9 तारीख में, और उसमें जो है हमारे चिकित्सक और जो महिला रोग विशेषज्ञ जो हैं वो बैठते हैं। तो उनके माध्यम से जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो है उनकी जांच करी जाती है। तो कुल जी सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से। हेलो हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नंद स्वरूप जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर मैं यही चाहता हूँ कि शिशुओं की मृत्यु दर में कमी की बात चल रही है, तो इसके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं? जी बिल्कुल। देखिए वो जो मैं बता रहा था कि अब हम डिलीवरी की बात करते हैं, तो डिलीवरी में जो है हमारा उद्देश्य ये है कि हर एक प्रसव जो है वो इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, संस्था में होना चाहिए। अगर संस्था में प्रसव होगा तो जो डिलीवरी जो है वो स्किल हैंड से होगी, उसमें माता की मृत्यु की भी संभावना बहुत कम होगी और बच्चे की मृत्यु की संभावना बहुत कम होगी। इसके लिए जो है हमारी जो सबसे बड़ी मेजर योजना है वो जननी सुरक्षा योजना कहलाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो जो है घर से जो है अस्पताल तक ले जाने के लिए हमारी 102 एम्बुलेंस सेवा फ्री सर्विस हमारी अवेलेबल है, एक बात। दूसरी बात, जो महिला वहाँ पे प्रसव कराएगी सरकारी अस्पताल में, उसको ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को जो है हम लोग 1400 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि देते हैं। और उसके अलावा जो है जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं उनका 1,000 रुपये की धनराशि नकद दी जाती है। एक अभी योजना इसके अलावा हमने शुरू करी है, ये जननी सुरक्षा योजना मैंने बताई, ये आपके कितने भी प्रसव हो, आपकी 2 बार प्रसव हो, आपके 3री बार प्रसव हो, 4 बार प्रसव हो, हर बार ये धनराशि दे है। एक अभी जो है नई योजना चली है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये हम लोगों ने जून 2016 से जारी करी है, और ये इसके जो कवरेज है वो 1 जून 2016 से जितने भी लाभार्थी हैं वो सब इसके कवरेज में आ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है जिस भी महिला की प्रथम डिलीवरी हो रही है, प्रथम डिलीवरी में उससे जो है हम लोग 5,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दे रहे हैं। 1,000 की धनराशि जो है वो पंजीकरण के टाइम जैसे ही हमें पता लगा, 2,000 रुपये की धनराशि जो है प्रसव के जस्ट पूर्व, और 2,000 रुपये की उसके बाद में जब टीकाकरण पूरा हो जाता है। तो ये धनराशि दिए जाने का उद्देश्य ये है कि जो एक माल न्यूट्रिशन होता है, महिला को जो भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और या तो बॉडी फैक्टी पैदा होते हैं या अंडरवेट होते हैं, उनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो समस्या वो जो है उससे दूर हो सके, माता अपना जो पोषण कर सके। अस्पताल में मैंने बताया अगर प्रसव होगा तो 1,400 और 1,000 रुपये हम देंगे। डिलीवरी के बाद जो है हम लोग 102 एम्बुलेंस से बाद में छुड़वाते हैं। एक हमारी योजना कहलाती है GSS के जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम, उसके अंतर्गत जो भी महिला हमारी प्रसव के लिए आ रही है उसको जो है हम फ्री डायग्नोस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्री उसे मेडिसिन दे रहे हैं, और सब चीज़ हम उसे मतलब फ्री में दे रहे हैं। तो अगर हम यूपी की बात करता हूँ, मैं स्टेट की बात करता हूँ, तो करीब हमारे हर साल जो है 60 लाख डिलीवरी ईयरली उत्तर प्रदेश में होती है। इसमें से लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारा टारगेट जननी सुरक्षा योजना का करीब 27-28 लाख रहता है, तो उसमें 27-28 लाख ही जो है हम लोग इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कर पाते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे। इसके अलावा करीब 9 लाख डिलीवरी जो है वो 8 से लगा के 9 लाख डिलीवरी जो हमें रिपोर्ट हो रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिलीवरी हो रही है, जो निजी चिकित्सक होते हैं। तो अगर हम पूरा डाटा भी कलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं करीब 35 लाख के आसपास डिलीवरी ही हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है, और इन स्पाइट 2018 में आने के बाद भी जो है करीब 25 लाख डिलीवरी, 20 से 25 लाख डिलीवरी जो है आज भी हमारी घर पे हो रही है। तो जो घर में जो डिलीवरी हो रही है उसमें मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बच्चे की रहती है। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो बच्चे की कैसे जो है सही प्रसव करवाना है, मान लीजिए नॉर्मल प्रसव हो सकता है तो नॉर्मल प्रसव कराया जाएगा, और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसका सीजर ऑपरेशन करने की बात है तो सीजर ऑपरेशन किया जाता है। सपोज करिए जो है किसी बच्चे की मदर की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा है उसके मृत्यु के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसके लिए जो है स्किल्ड हैंड से अगर जो डिलीवरी हो रही है तो वो जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सारी की सारी समस्या को पहचानते हैं और उसका जो है त्वरित गति से वो उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर ट्रीटमेंट जो है अगर उन्हें ऐसा लगता है किसी हायर सेंटर पे भेजना है तो उसमें भी हमारे हॉस्पिटल्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार की यूनिट बनी हुई है, जैसे कि एक हमारा कहलाता है NBCC, न्यू वन केयर कॉर्नर। जी, और डॉक्टर साहब हमें यहाँ पे रुकना होगा, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार शैवाल। डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर जन्म होता है शिशु का, उसका क्या कारण है और कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें रखकर प्री मैच्योर जन्म को रोका जा सकता है? देखिए, प्री मैच्योर जो जन्म होता है बच्चों का
उसके 2-3 कारण हैं जी। मेजर। जी पहला डॉक्टर साहब, पहला कारण तो इसका जो है, डॉक्टर साहब एक जी, दर्शक का फोन ले लेते हैं, उसके बाद इस उत्तर को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ सुमित्रा हैं जी। फोन लाइन पर। हेलो 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 सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारा वीकर सेक्शन है, यानी कि इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं, उनके यहाँ बच्चों की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा होती है। तो किस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि उनके अंदर जागरूकता आए, और किस तरह की योजनाएं हैं उन खास लोगों के लिए जो बीपीएल धारक हैं? जी एक्चुअली एक तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो केवल बीपीएल के लिए नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए है, चाहे वो हायर इकोनॉमिक स्टेटस का है या बिल्कुल वीकर सेक्शन का है। सारी योजनाएं सारे लोगों को समान रूप से लागू हैं और सबको जो है निःशुल्क सुविधा इसमें हम लोग देते हैं। जी। एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार की एजुकेशन। यदि अगर परिवार शिक्षित है उसमें, और विशेषकर अगर महिला शिक्षित है, तो उसको जो है सारी योजनाओं के बारे में आमतौर पर जानकारी रहती है, अवेयरनेस रहती है। जी तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारा, मैंने बताया कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो सबसे पहले हमें जो है वो रूटीन चेकअप कराना है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हमें आशा बहन जी से अपने कराना है, एएनएम से चेकअप कराना है, और आवश्यकता अनुसार जो है डॉक्टर से हमें वो कराना, चेकअप कराना है। जी। जो वो प्रिकॉशन देंगे, मैंने बताया टीटी का टीका लगता है, आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। उसके बाद जब हमारी डिलीवरी का टाइम आएगा तो हमें जो प्रसव है वो संस्था में ही कराना है। जी। जब हम संस्था में प्रसव कराएंगे तो हमारी जो है बिल्कुल सुरक्षा की संभावना 90-99% हमारी सुरक्षा की संभावना रहेगी। और उसके बाद जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें बच्चे में जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, देख लिए जाएंगे, और उन्हें जो है ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। अगर किसी हायर सेंटर में रेफर करने की आवश्यकता है तो हायर सेंटर वो पहुंचाया जाएगा। हमारे सारे जो है जितने भी जिला महिला चिकित्सालय हैं वो 160 जो है हमारी एफआरयू प्रथम संदर्भ इकाई हम लोग कहते हैं, और करीब 800 जो है हमारी, इसमें 160 भी इंक्लूडेड हैं, 823 हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। उनमें सब में जो है ये सुविधा ये ब्रॉडली उपलब्ध है। अगर हम और नीचे जाएंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे प्रसव की सुविधा है, और इवन जो है उप केंद्र तक पे हमारी प्रसव की सुविधा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो है वो प्रसव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सक रहता है। उससे नीचे की वाली इकाई में चिकित्सक मौजूद नहीं रहते। सिर्फ अवेयरनेस की है, आपको हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना है। मैंने बताया था कि फैसिलिटी पे आने के लिए 102 एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री है। आप 102 डायल करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो आधा घंटे में, और शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, बात है, जरूरत है, आवश्यकता है जागरूकता की आवश्यकता है। और सुमित्रा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे प्री मैच्योर जन्म को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, प्री मैच्योर जन्म का जो पहला कारण है वो तो जेनेटिक होता है, और उसमें बहुत ज्यादा रोकथाम उसमें नहीं की जा सकती। दूसरा कारण जो है वो, अगर मदर उसकी जो है जल्दी अर्ली मैरिज हो गई है, कम एज में जो है उसका कंसेप्शन हो गया है, प्रेगनेंसी कम एज में हो गई है, वो सोशियो इकोनॉमिक जो है उसके क्लास अच्छी नहीं है, और जो है उसे जो है भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, तो जो कुपोषण है, खाने की कमी जो है, वो सबसे एक बड़ा रीजन जो है वो इसका है। और दूसरा जो है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह इस तरह की तमाम सारी बीमारी ऐसी होती हैं, सिफिलिस तो अब नहीं रही है, कि वो भी जो है ये प्री मैच्योर का कारण है। उसके अलावा कुछ डिसीज, कुछ मतलब साइंटिफिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे यूट्रस के अंदर कोई कमी है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो है वो प्री मैच्योरिटी वो हो जाती है। लेकिन प्री मैच्योरिटी में नॉर्मली ये देखा गया है, अगर 7 महीने के बच्चे में अगर डिलीवरी होती है तो उसकी सर्वाइवलिटी होती है, अगर उसे प्रॉपर स्टेशन पर उसे केयर मिल जाए। क्योंकि अब हमने जो है इसे रोकने के लिए इसका इंतजाम हमने बहुत अच्छा कर रखा है, कि लगभग हर जिले में जो है हमने एसेंसिक न्यूबॉर्न केयर जो है वो खोल रखी है। तो अगर बच्चा 7 महीने का भी पैदा हो रहा है, उसका 15 किलो मतलब 1500 ग्राम भी अगर उसका वजन है, 1200-1300 भी ग्राम वजन है, तो हम उसे सर्वाइव करा लेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है जी। और इसी प्रकार सर, प्रीमेच्योर बेबी का जन्म जो हो जाता है उसको रोकने के लिए सावधानियों के तौर पे आपने बताया कि लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना, डॉक्टर के संपर्क में रहना है, अच्छा से जो है भोजन करना है, और जो बीमारी अगर कोई आइडेंटिफाई हुई है तो उसका प्रिकॉशन। और डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जय देवी बहराइच से। हेलो जी, शायद इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। और डॉक्टर साहब, हम वापस अपने प्रश्नों पर आते हैं। बच्चों में अक्सर निमोनिया है, सांस की बीमारी है, या इन्फेक्शन कई प्रकार के हो जाते हैं, इनसे बचाव किस प्रकार किया जा सकता है और क्यों हो जाते हैं ये? देखिए, जो न्यू बॉर्न है तो उनका सबसे पहले तो, अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक हमारा नॉर्मल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता हम कहते हैं,
जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा जी। होता है उसके अंदर डॉक्टर साहब बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता कॉलर फिर से एक बार जुड़ जी, चुके हैं, जी। उनसे बात कर लेते हैं। हेलो बोलो क्या? जी, जयदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न ये है कि हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बहराइच से। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे घर में डिलीवरी होने से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने डिलीवरी होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं अगर अच्छा। घर में प्रसव होता है? एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए अरे बताइए। ये तो आपका सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जी, क्योंकि बिल्कुल। घर में अगर प्रसव हो रहा है तो प्रसव वो सामान्य होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसे कोई आदमी पहचान ही नहीं पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जी और अगर जब भी कठिन प्रसव होता है जिसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो पा रही है जी और उसके हमें आगे क्या उपाय करना है, हम लोग आइडेंटिफाई घर पे वो नहीं हो सकता है। जी। और अगर हम प्रसव किसी दाई से करवा रहे हैं या अपने किसी सीनियर सिटीजन महिला से करवा रहे हैं तो उन्हें स्किल्डनेस उनकी इतनी नहीं होती है, नॉलेज उनकी इतनी नहीं होती जी। और यूट्रस जो है वो कई बार रप्चर हो जाती है जी और जो है बच्चे की जो है वो गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है और इवन जो है मृत्यु मदर की वो हो जाती है। जी एक तो ये है कि हम जो कॉम्प्लिकेटेड risk लेबर है होता है। उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जी। उसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी जो है कराने के लिए एक हाइजीनिक जो है वो वेदर चाहिए, एक जो है टेबल होनी चाहिए बिल्कुल साफ, उसके बाद एक मैकेंटॉश शीट होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो जो है वो हमारे पास बिल्कुल स्टेलाइज इक्विपमेंट्स हमारे जी, पास होने जी। चाहिए, नेसेसरी मेडिसिन होनी चाहिए हमारे पास। तो वो सारी चीजें हम घर पे जो है वो नहीं होती, जी, वो एक बिल्कुल। सेंटर पे ही अरेंज हो सकती है। और डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, जी। उनका प्रश्न ले लेते जी। हैं। सीमा देवी फैजाबाद से। हेलो हेलो, जी, उमा देवी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं, हमारी बहू जो है वो गर्भवती है, तो अभी डॉक्टर लोग जांच कराए थे तो जांच में वो HIV बताए हैं डॉक्टर साहब, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो? जी डॉक्टर साहब। देखिए HIV जो है वो अब ऐसी समस्या नहीं है कि जो बहुत ही रेयर हो, ये आइडेंटिफाई है, इसका हर लेवल पे जो है वो ट्रीटमेंट है एक बात। और हम लोगों के प्रोग्राम में है कि जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जितनी भी गर्भवती होती हैं, हम 100% लोगों में हम लोग जो है HIV टेस्टिंग करा रहे हैं। तो सब हम लोग टाइम से HIV को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसका जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो 3-4 बार जो है हम लोग चेकअप कराया जाता है, क्योंकि HIV का मामला है वो खाली वो ANM के लेवल पे हम लोग हैंडल नहीं करते। जी। और इसमें प्रिकॉशन ये रखनी है कि हर हालत में जो है प्रसव जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही कराना है, सरकारी लेबर मतलब केंद्र में ही हमें डिलीवरी करानी है। और क्योंकि जो उसमें एक प्रिकॉशन है, बेसिक प्रिकॉशन, वो जो है जो बहुत ही क्लिनिकल ट्रेंड स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं और बल्कि सीनियर डॉक्टर हैं, वही लोग जो है इसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं। क्योंकि HIV जो है फिर वो मदर से बच्चे को होने की संभावना रहती है और उसका जो ब्लड होता है, ब्लड जो लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि लेबर में जो है डिलीवरी में बहुत सारा ब्लीडिंग होती है, जी। तो वो ब्लीडिंग जो है दूसरे लोगों के हाथ में आ सकती है, कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, जी। तो वो दूसरे लोगों को फैल सकती है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के प्रिकॉशन लेने होते हैं डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी। जी, लगातार डॉक्टर के जी, संपर्क में लगातार रहना चाहिए। डॉक्टर के संपर्क में रहना है और इंस्टीट्यूशन में ही डिलीवरी करानी है, हर और institution डॉक्टर में। साहब यहाँ एक और वक्त हो गया है ब्रेक का, तो दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सरकारी योजनाएं, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार शैवाल। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपने बात की, किस प्रकार ये नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक है? मैंने बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो भी हमारी महिला प्रथम बार जो है उसकी प्रेगनेंसी हो रही है, वो गर्भवती होती है, तो उसका हम लोग एनरोलमेंट करते हैं। एनरोलमेंट के टाइम पे उसे हम लोग 1000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि, जी उसके बाद जो है डिलीवरी होने से पहले 2000 रुपये की धनराशि और डिलीवरी होने के बाद जो है 2000 रुपये धनराशि, और यानी कुल मिला के 5000 रुपये धनराशि प्रोत्साहन धनराशि हम उसे दे रहे हैं। जी इस बीच में जो है हम उसकी सारी की सारी जांच करवाते हैं, फ्री में टीके लगवाते हैं, फ्री में हम उसे जो है आयरन और फोलिक एसिड की हम टैबलेट्स दे रहे हैं। जी उसके बाद जो है ये जो 5000 रुपये की धनराशि इसे देने का उद्देश्य ये है कि माँ जो है वो अपना पोषण कर सके, अपना जो है एक अच्छा सा वो खाना खा सके, क्योंकि जब तक माँ की डाइट पूरी नहीं होगी तब तक जो फीटस है, जो उसके गर्भाशय में बच्चा है, वो कभी भी ठीक से वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो माता का जो है स्वास्थ्य वो स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, तो फिर जो है मोर्टिलिटी की संभावना जो है वो बहुत ही कम होती है ना। तो और डॉक्टर साहब इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, शुभी है लखनऊ से। हेलो
हेलो, नमस्ते। जी नमस्कार शुभी जी, जी। क्या प्रश्न है हम आपका? डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि कंगारू मदर केयर के बारे में बहुत सुना है, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से हमें बताएं, जी। अच्छे से इसे हम समझ सकें। बिल्कुल। बहुत ही आपने महत्वपूर्ण ये प्रश्न किया है, क्योंकि अभी हम लोग प्री मैच्योर बच्चों की बात कर रहे जी। थे और इवन मैच्योर बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनका जो है वजन बहुत कम होता है, और कई बार ऐसे होते हैं कि नॉर्मल टाइम के बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन वो उतने डेवलप नहीं हो पाते, वो भी अंडरवेट होते हैं। तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो है थर्मल रेगुलेशन या तापमान जो है कंट्रोल करने की जो है वो सिस्टम डेवलप नहीं होता उसमें। जी। तो बच्चा जो है अपने शरीर का तापमान मेंटेन, छोटा बच्चा नहीं कर पाता है, और अल्टीमेटली उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो मृत्यु का वो उसका तापमान जो हाइपोथर्मिया, जैसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, बच्चे का शरीर ठंडा हो गया जी। और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जो छोटा बच्चा है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए 1800 ग्राम का बच्चा है, 1500 ग्राम का बच्चा है, तो उसके अंदर जो स्टोर फूड एनर्जी है वो भी बहुत कम होती है। जी। एक मैच्योर बच्चे में थोड़ी सी स्टोर फूड एनर्जी होती है, वो आवश्यकता अनुसार से यूज कर सकता है, लेकिन इसमें जो है बहुत कम होती है। जी। तो हम लोगों ने जो है जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जी। उसमें जो है एसएनसी स्थापित कर रखा है, और उससे नीचे एनबीएसयू जी। जो स्टेबलाइजेशन यूनिट है उसमें हम लोगों ने कंगारू मदर केयर की योजना शुरू कर रखी है। जी। कंगारू मदर केयर योजना में यही है कि जो है बच्चे का जो एक पेरेंट्स वो अपने बच्चे को जो है अपने पास रखेगा, उसके लिए विशेष प्रकार की जो है वो ड्रेस होती है, मदर हो उसके या फादर हो उसके पहनने के लिए एक विशेष प्रकार की चेयर है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना कि वो डॉक्टर एडवाइस करेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बच्चे को आपको अपने शरीर से चिपका के रखना है। तो जो मदर का टेम्परेचर है या जो फादर का टेम्परेचर है, किसी गार्जियन का टेम्परेचर है, वो बच्चे के टेम्परेचर जो है वो मेंटेन वो हो जाएगा, और उससे हाइपोथर्मिया नहीं होगा और बच्चे की डेथ की संभावना बहुत कम होगी। अभी तक जो है हमारी 43 यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रही हैं। करीब 25 यूनिट हमारी ऐसी हैं जो अभी CSC पे चल रही है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे चल रही हैं, एक PSC पे भी हमने ये शुरू करी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हाइपोथर्मिया से रोकने के लिए लगभग 100% कारगर उपाय है, सिर्फ अगर इसमें थोड़ा सा कायदे से तो कंगारू यूनिट तापमान को कंट्रोल करने के लिए बताया आपने। जी शुभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही हम जानना चाहेंगे सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? सुरक्षित मातृत्व दिवस ये प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ सर एक चीज और, यूनिट्स के बारे में आपने बात की, NBCC न्यू बॉर्न बेबी के लिए केयर कॉर्नर जो है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर जो है ये हर जहाँ भी डिलीवरी होती है, जो भी लेबर रूम है, हर लेबर रूम में ये होना चाहिए। जी। इसमें जो है एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं। मैंने बताया अभी बात चल रही थी कि कंगारू मदर केयर की बात चल रही थी, हाइपोथर्मिया की बात चल रही थी। तो बच्चे में जो है जो न्यू बॉर्न पैदा हो रहा है उसका सबसे ज्यादा कारण जो है मृत्यु का वो हाइपोथर्मिया ही है। तो न्यू बॉर्न केयर में, और दूसरा जो है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने के लिए उसमें एम्बू बैग उसमें होता है, और दूसरा जो है रेडिएंट वार्मर इक्विपमेंट कहलाता है, जिससे बच्चों को टेम्परेचर से मेंटेन करा जा सकता है। और इसी तरीके के रिलेटेड छोटे मोटे तमाम सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जो न्यूबॉर्न को जिनकी आवश्यकता है उसकी लाइफ के लिए, सर्वाइवबिलिटी के लिए आवश्यकता है, वो सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में होते हैं। स्टेट में करीबन जो है 1820 हमारे डिलीवरी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे ये न्यूबॉर्न केयर हमारा है। ये 2473 में स्थापित करने का हमने टारगेट कर रखा है, तो वो हम शीघ्र ही इसे स्थापित करेंगे। उसके अलावा जो इससे एक हायर यूनिट होती है NBACU। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे विषय पर हमें दी, और अब वक्त है चलते चलते का। चलते चलते में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, जिसका सही जवाब आपको हमें पत्रों के माध्यम से या ईमेल के द्वारा भेजना होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस कब आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न को भेजने के लिए आपको चाहिए होगा हमारा पता, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, missionhealth.ddupLko@gmail.com। और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, पत्र हमें जरूर लिखें। और डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाते रहें, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाते रहें और देखते रहें मिशन हेल्थ। नमस्कार।